डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अब तक हम लोगों ने देखा कि जो पोएट्री का पहला पोयम है द फाउंटेन, दूसरा द सॉन्ग ऑफ लाइफ, तीसरा द विलेज सन, ये तीनों पोयम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चौथा पोयम हमें पढ़ना नहीं है। इधर प्रोज में हम लोगों ने द इंचेंटेड पूल देख लिया है, ए लेटर टू गॉड पढ़ा, द गंगा, ये 3 लेसन हम लोग पढ़े हैं, इसके क्वेश्चंस भी किए हैं। अब इसमें से जो सुकरात या ये लेसन है, इसे हम लोगों को देखना है और इस लेसन के बाद फिर हम लोग ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। केवल हम लोगों को ग्रामर पढ़ना रहेगा, तो ये भी लेसन जो सुकरात है ये भी पढ़ लिया जाए, उसके बाद तब हम लोग जो है ग्रामर की बढ़ेंगे और ग्रामर को पूरा तब थारोली देखेंगे हम लोग पूर्ण रूपेण की कैसे क्या चीज़ें हैं, कितना आपके कोर्स में है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। फिर आप ये लेसन हम लोगों का जो है सुकरात, आज हम लोग इसी लेसन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसी लेसन को पढ़ने से पहले ये देख लिया जाए कि इस लेसन में है क्या चीज़, इसका सारांश क्या बन रहा है। तो आज हम लोग इंग्लिश प्रोज का, यानी जो प्रोज का आपका पार्ट है, यानी चौथा लेसन सुकरात, ठीक है, इसी को देखेंगे। ये रोधा पावर के द्वारा लिखा हुआ लेसन आपका है। तो देखा जाए इसमें क्या है, इसका सारांश क्या बन रहा है, किस तरीके से लेखक ने इसमें सुकरात के विषय में जानकारी दिया है। तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले चौथे लेसन को देखते हैं कि कौन सा टॉपिक इसमें है, क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि सुकरात सुकरात जो है ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था और वह जो है एक बालक के रूप में, यानी जब वो एक बालक के रूप में था तो बहुत खूबसूरत नहीं था, तो भरी आंखें थीं और उसका जो गला था वो यानी गर्दन छोटी थी, नाटे कद का था, चपटी नाक थी, यानी इस तरीके से देखने में वो जो है एक बदसूरत लड़के की ही तरह था। तो जिस तरीके से और बच्चे स्कूल जाते हैं, ये भी अपने समय में स्कूल गया, तो उस समय स्कूल का मुख्य विषय म्यूजिक और जिम्नास्टिक हुआ करता था। लेकिन सुकरात जो है कुछ तारों के विषय में पढ़ा था, लेकिन जितना लोग आज ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये सब पढ़ते हैं उतना उस समय नहीं पढ़ाया जाता, बहुत मामूली बताया जाता था। लेकिन सुकरात एक बहुत ही चिंतनशील लड़का था, बहुत ही चिंतनशील था। सुकरात के पास अच्छे घर नहीं थे, अच्छी कुर्सियां नहीं थी, धन नहीं था। उसके पिता एक गरीब पत्थरकट थे, एक पुअर स्टोन कटर थे। लेकिन जैसे जैसे सुकरात बड़ा होता गया, उसका इन सब चीजों में लगाव भी कम था। वह शारीरिक सुख सुविधा, धन दौलत, ये कोई चीज ऐसा वो कुछ भी नहीं चाहता था। वह केवल वही चाहता था, अपना पूरा ध्यान वहाँ लगाना चाहता था जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि हो, जो चीजें ऑनरेबल हो, अच्छी हो, जेन्युइन हो, वह उसे जानना चाहता था। वह धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाया और इस प्रकार सुकरात इधर उधर सड़कों पर, बाजार में और जहाँ भीड़ भाड़ रहता था वहाँ जाता था, लोगों से बात करता था, उन्हें बहुत कुछ बताता था, बहुत विज्ञान की चीजें वो बताता था। धीरे धीरे लोग उसकी बात से सहमत भी होने लगे, उसकी बात से बहुत से लोग सहमत हुए और बहुत से लोग तो ऐसे थे कि जो उसके शिष्य बन गए। प्लेटो और क्रेटो उन्हीं में से थे, बहुत से उसके शिष्य हुए। तो धीरे धीरे ये बात, कुछ लोग ऐसे भी थे जो सुकरात से सहमत नहीं थे। सुकरात का मानना था कि हमें इन देवी देवताओं से ज़्यादा बेहतर यह है कि हमें अपने माइंड को डेवलप करना चाहिए, हमें अपने ज्ञान को खुद ही बढ़ाना चाहिए, माइंड को विकसित करते हुए, टेक्निकल नॉलेज रखते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए।
ये केवल देवी देवताओं पर आश्रित रह करके केवल उन्हीं के ऊपर अपने आप को आश्रित कर देना, ये ठीक नहीं था। ये सब विचार कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें लगा कि ये नया है, ये लगा कि ये ठीक नहीं है। और इस प्रकार कुछ लोग ऐसे भी थे जो सुकरात के बात से जो सहमत नहीं हुए, कोर्ट में सुकरात के खिलाफ एक प्रकार से सम्मन जारी हो, यानी कोर्ट के द्वारा सुकरात को एक सम्मन जारी कर दिया गया कि सुकरात को जो कहना है वो आ करके कोर्ट में सफाई दे। उसके खिलाफ एक तूफान सा उठ गया। तो ऐसी स्थिति में उसके जो शिष्य थे उन लोगों ने कहा, सर जब तक ये तूफान आपके खिलाफ है आप कहीं छुप जाइए, कहीं चले जाइए। लेकिन सुकरात कायर नहीं था, वो जानता था कि वह लोगों को वही बताया है जिसे वो अच्छा समझा है, ठीक समझा है। इसलिए वह जो है कहीं छुपा नहीं, बल्कि एक योग्य व्यक्ति की तरह कोर्ट में पहुंचा। जिसमें कोर्ट में वो पहुंचा, उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे भी साथ में थे वहाँ, और उसके कुछ जो प्रिय शिष्य थे वो भी साथ में थे। बहुत अच्छे और लीगल चीज़ों को उसने वहाँ बताया। जज ने उससे प्रश्न किया, जज के प्रश्नों का और इस प्रकार जज उसकी बात सुनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसे मृत्यु की सजा देते हैं। उस समय एथेंस में जब किसी को मृत्यु की सजा दी जाती थी तो सजा का प्रावधान एक अलग तरीके का था। उसे जो है पीने के लिए 1 कप जहर का प्याला दिया जाता था। लेकिन जिस समय सुकरात को ये सजा दी गई मृत्यु की, वह जरा सा डिस्टर्ब नहीं हुआ, वह बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। वह अपने शिष्यों को जो समय थे उनको बहुत ही जो भी नैतिकपूर्ण बातें थी वो सब बताया, उन्हें समझाया। जिस समय वो जा रहा था उसकी पत्नी भी 3 बच्चों के साथ पीछे थी और पूरा कमरा जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए एकदम शांत हो गया था। और इस प्रकार ये कहानी कुछ और आगे बढ़ गई। सुकरात की जीवन गाथा कुछ आगे बढ़ी। फिर सुकरात को वहाँ ले जाया गया जेल में, जहाँ उसे 1 कप जहर का प्याला देना था। शाम का समय हो रहा था। जिस समय सूर्य पेड़ों के पीछे छुपते हैं अर्थात शाम होने वाली होती है, उस समय जज सुकरात के पास आया और उनसे कहा कि इन सारी चीज़ों में मेरा कोई वो नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, ये अन्य लोग हैं इसमें। जब मैं आपसे 1 कप जहर का प्याला पीने के लिए कहूँगा तो आप मुझ पर नाराज मत होइएगा। और इस प्रकार सुकरात से कहा उस जेलर ने कि आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए। और अंत में वह आँख में आंसू भरे वहाँ से चला गया और थोड़ी ही देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में जहर का एक प्याला था, सुकरात को दिया। सुकरात ये सब जानता था। फिर सब लोग थे पास में। सुकरात लोगों से बातचीत भी किया। फिर बताया कि जब वो उस जहर के प्याला को अपने मुंह तक लगाया, कुछ पिया, मानो कुछ याद किया। बोला, क्रेटो एक मेरा काम कर दीजिएगा। वहाँ एक मान्यता थी, एक देवता थे, उनको एक मुर्गा इसे भेंट करना था। उसने क्रेटो से कहा कि क्या ये मेरा काम आप कर देंगे? क्रेटो ने कहा, यस, ये काम हो जाएगा आपका। और कुछ? लेकिन सुकरात कुछ आगे बोला नहीं, क्योंकि यूनान यानी एथेंस का वो जो महान व्यक्ति सुकरात था वो मर चुका था। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक सामान्य समरी देखा कि किस तरीके से सुकरात लोगों को अच्छी बात बता रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था,
लेकिन फिर भी कुछ लोग उससे सहमत नहीं थे, जिसके कारण से मृत्यु की सज़ा दी जाती है। और उसमें मृत्यु की सज़ा क्या था, कैसे था, ये आपको बताया गया। यानी जिसे मृत्यु की सज़ा दी जाती थी उसे 1 कप जहर का प्याला पीने के लिए दिया जाता था, और इस प्रकार सुकरात के जीवन का अंत हो जाता है। तो हम लोग इस कहानी में आज इस वीडियो में इसका सारांश देखें कि उसका बचपन कैसा था, वो किस तरीके से स्कूल गया, स्कूल के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्या थे, सुकरात का फिजिकल अपीयरेंस कैसा था, उसके पिता कितने गरीब थे, कैसे माहौल में वो रहता था, कि धीरे धीरे उसका ज्ञान कैसे बढ़ा और इस प्रकार कैसे उसके शिष्यों की संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन जो लोग उससे असहमत थे, अंत में स्थिति ये बनी कि इस मामले को लोग कोर्ट तक पहुंचा दिए और जहां उसे मृत्यु की सज़ा दी गई और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार से आज इस वीडियो में हम लोग ये देखें कि ये स्टोरी यानी सुकरात के जीवन के विषय में क्या लिखा गया है, क्या है, इसका एक सारांश देखें। हम लोग अगले वीडियो में इसको लेसन के माध्यम से देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।